तो इस पार्ट की शुरुआत में ज़ीफे शाओ शाओ से मिलने आता है क्योंकि उसे जानना था कि शाओ शाओ जियांग के साथ सीरियस है या नहीं। तो उनकी कहानी सुनने के बाद ज़ीफे भी उन दोनों के लिए काफी हैप्पी होता है। इधर जिरान शीवा को अपने घर बुलाता है जहाँ पर शीवा टीवी में उसकी परफॉर्मेंस देखती है। वहीं उसे जिरान और उसकी फोटो की एल्बम मिलती है जो सब जिरान ने कलेक्ट करके रखा था। जिसके बाद खाना खाते हुए तो जिरान शिवा से अपना लव कन्फेशन भी कर देता है और उसे बताता है कि उसे तो शिवा से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, पर ज़ीफे की वजह से उसने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। ये सब बोलकर वो बहुत ही इमोशनल होकर उसे आखिरी बार हग करता है। पर शिवा के जाने के बाद उसके फेस पर तो एक एविल स्माइल दिखाई जाती है। शिवा तो जिरान के लिए काफी सैड होती है, पर हम देखते हैं कि जिरान ने तो शिवा को टारगेट बनाकर रखा था। इधर शिवा घर पहुंचती है तो वहाँ शाओ शाओ और जियांग आए हुए थे, तो दोनों कपल मिलकर एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दोनों भाई तो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए डांस भी करते हैं। फिर ज़ीफे के जाने के बाद जियांग शिवा से कहता है कि उसने काफी टाइम बाद ज़ीफे को इतना खुश देखा है जिसकी वजह है शी हुआ, इसलिए वो हमेशा उसका साथ देने के लिए कहता है क्योंकि ज़ीफे ने बचपन से काफी कुछ झेला है और अब जाकर उसे अपनी खुशी मिली है। तो थोड़ी देर बाद शाओ शाओ और जियांग भी चले जाते हैं, जिसके बाद ज़ीफे फिर से अपने रोमांस चालू कर देता है। पर शी हुआ दोबारा से ब्लश करते हुए भाग जाती है और जिरान की बातों के बारे में सोचकर सैड होती है और अगले दिन भी वो इसी के बारे में सोचकर परेशान होती है। शाम को जिरान उनके घर आने वाला था, इसीलिए ज़ीफे और शिवा मिलकर खाना बनाते हैं। फिर जिरान तो यहाँ अपने साथ एक कैमरा लेकर आया था जिसका वो क्या करता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिर खाना वाना खा लेने के बाद जिरान वहाँ से चला जाता है, पर ज़ीफे शिवा को परेशान नोटिस कर लेता है। अगले दिन ऑफिस में शिवा सेक्रेटरी गैंग को बात करते हुए सुनती है कि कॉलेज टाइम में जिले से दो लड़कों को प्यार हो गया था जो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर प्यार की वजह से दोनों दोस्तों में दरार पड़ गई। इवन उन दोनों की तो खतरनाक वाली लड़ाई भी हो गई थी, पर जब जिले ने उन दोनों में से किसी को भी चूज नहीं किया तो फिर से वो दोनों दोस्त बन गए। अब ये सुनकर शिवा को भी डाउट होने लगता है कि कहीं दोनों भाइयों में झगड़ा ना हो जाए उसे लेकर। तभी जिरान उसे कॉल करके मिलने बुलाता है तो उसकी बातें ची सुन लेता है, तो शिवा जिरान से मिलने पहुंच जाती है। वहीं ची भी उसे फॉलो करते हुए पहुंच चुका था। जिरान फिर से अपना इमोशनल नाटक शुरू कर देता है कि वो ज़ीफे और शिवा को साथ में देखकर बहुत हर्ट होता है। वो तो इतना ज्यादा दुखी है कि शिवा को बुलाने के लिए उसे अपने आप को दर्द देना पड़ता है। ये कहकर वो उसे जानबूझकर अपने हाथों की चोट दिखाता है, जो देखकर शिवा को तो उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है और उसे प्रॉमिस लेता है कि वो इन चोट के बारे में ज़ीफे को नहीं बताएगी। ये कहकर वो उसे जाने के लिए कह देता है, तो शिवा सैड होकर चली आती है। और उसके जाते ही अगेन जिरान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। अब इन सब से शिवा ने तो डिसाइड कर लिया था कि उन दोनों भाइयों के लिए उसका ज़ीफे के लाइफ से चले जाना ही बेहतर होगा। तो वो आखिरी बार ज़ीफे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर दिया, जिसके बाद ज़ीफे के लिए बहुत सारे नोट्स लिखकर घर के हर चीजों पर चिपका देती है और ज़ीफे का फोन भी साइलेंट मोड पर कर देती है। ज़ीफे को आखिरी गुड बाय कहकर वो अपना सारा सामान लेकर बाहर चली आती है। उसे बाहर आता देख जिरान तो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जिरान अपने भाई को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, जिस वजह से वो किसी को भी अपने भाई के करीब नहीं आने देता, इसीलिए उसने अपना फेक हाथ काटने का भी नाटक किया था। तो शिवा सैड होकर ऑफिस जाती है, आखिरी बार सभी को अच्छे से रहने के लिए कहती है, जिसको जो भी प्रॉब्लम रहती है वो उन सबका इलाज बता देती है। पर शिवा को अपसेट देखकर शाओ शाओ ज़ीफे को कॉल लगाती है कि कहीं उन दोनों का झगड़ा ना हुआ हो, पर ज़ीफे का फोन तो साइलेंट था और वो सो रहा था, इसीलिए उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है। तभी ची आकर उसे बताता है कि कल शिवा जिरान से मिलने गई थी, जिसके बाद से वो सैड थी। तो दोनों भाग कर शिवा को देखने आते हैं, पर शिवा तब तक जा चुकी थी। वहीं ज़ीफे भी उठ चुका था, जिसे घर पे शिवा नहीं दिखती, पर उसके नोट्स पढ़कर उसे कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए वो उसे कॉल लगाता है, पर वो तो उसका कॉल पिक नहीं करती। तो ची उसे शिवा की गायब होने के बारे में बताता है, तो वो भाग कर शिवा को ढूंढने के लिए आता है। वहीं इधर ऑफिस में सारे लोग मिलकर शिवा को ढूंढने लग जाते हैं, जिससे वो उन्हें मिल जाती है। तो वो सारे मिलकर उसे जाने से रोक लेते हैं। तभी ज़ीफे भी वहाँ पहुँच जाता है, तो दोनों एक दूसरे को और भागते हुए जाते हैं, क्योंकि चाहे जो भी हो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद ज़ीफे उसे वापस से ऑफिस ले आता है और उससे सब कुछ पूछने लग जाता है। तो शिवा उसे सब कुछ बता देती है, जिस पर ज़ीफे कहता है कि शायद तुमने जिरान को मिसअंडरस्टूड कर लिया। तो अब शाओ शाओ उसे बताती है कि शायद अभी तक तुमने अपने भाई को नहीं पहचाना, शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसने तुम्हारे लिए लिखे हुए कितने सारे लव लेटर्स, लड़कियों से दिया हुआ गिफ्ट्स, उसने सब कुछ जला दिए थे, क्योंकि उसे तुम्हारे करीब किसी भी लड़के या लड़की का आना पसंद नहीं था। जिरान ने हर वक्त ज़ीफे पे नजर रखा, ज़ीफे के हर फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट डिटेल्स उसके पास था, जिनसे हर वक्त वो तुम्हारी खबर रखता था ताकि कोई भी तुम्हारे क्लोज ना आए। पर ज़ीफे को इस पर बिलीव नहीं होता, तो शाओ शाओ इसे प्रूफ करने के लिए जियांग के जरिए जिरान को बताती है कि ज़ीफे शिवा को रोकने के लिए ऑफिस बिल्डिंग में उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। जो सुनकर जिरान तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पहुंच जाता है ऑफिस के टेरेस पर, जहाँ ज़ीफे शिवा को प्रपोज कर रहा था। तो जिरान चिल्लाकर शिवा को एक्सेप्ट करने से मना करता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है, पर ज़ीफे को आकर देखता है तो वो होता है ची। तभी ज़ीफे पीछे से बाहर आता है, तो जिरान चिल्लाने लग जाता है कि ये सब कुछ तुम लोगों ने मिलकर प्लान किया था। देन ज़ीफे से कहता है कि भाई आप इस गवार लड़की से कैसे शादी कर सकते हैं, आपने इस अनजान लड़की के लिए मुझे धोखा दिया। तो ज़ीफे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो जिरान कहता है कि ये शिवा एक छोटी सी गाँव की अनपढ़ गवार लड़की है और आपकी क्वालिफिकेशंस के सामने तो ये 1% भी नहीं है, तो ये आपके लिए सही कैसे हो सकती है, ये बस आपके पैसे के पीछे पड़ी है, इसीलिए मैं ऐसा होने से रोकना चाहता था। तो यहाँ जिरान की फेक चोट का भी भांडा फूटता है, जिससे शिवा तो और ज्यादा शॉक्ड होती है, पर जिरान तो शिवा का इंसल्ट किए ही जा रहा था, जिससे गुस्सा होकर ज़ीफे उस पर हाथ उठाता है, पर उसकी जगह वो अपने आप को थप्पड़ मारता है। देन जिरान को थोड़ा इमोशनल लेक्चर देने के बाद कहता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। जो सुन जिरान तो अपना हाथ काट लेता है, पर उस खून को देखकर ज़ीफे बेहोश हो जाता है और जगने के बाद वो फिर से 6 साल का फेब बन जाता
जाता है, जिससे सभी को ये राज पता चल जाता है। तो फिर शिवा को छोड़कर किसी को भी नहीं पहचान रहा था, पर जिरान को इस पर भी बिलीव नहीं होता। वो शिवा से चिल्लाकर कहता है कि मैं जीफे का भाई हूँ, ये मुझे कैसे भूल सकता है। पर जीफे तो उससे डरने लग जाता है, जिससे जिरान गुस्सा होकर चला जाता है। अपने घर जाकर वो बहुत सैड होता है, जहाँ वो अपने बचपन को याद करता है जब जीफे उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया करता था। तभी जियांग उसे समझाने के लिए आता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम्हें उन दोनों को समझना चाहिए और उन्हें खुश रहने देना चाहिए। जिरान प्रिटेंड करता है कि वो समझ चुका है, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। सुबह जीफे को होश आता है और वो शिवा को जाकर हक करता है, उसे सॉरी कहता है जिरान की बातों की वजह से, और शिवा भी समझ जाती है। पर जिरान तो कंपनी के शेयर्स के साथ कुछ तो घोटाला कर रहा था, जिसके बाद वो एक एक करके जीचिंग, शेंजुन और अंकल और आंटी से मिलने जाता है, जहाँ वो उन सभी से अगले शेयर होल्डर मीटिंग में आने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ उन्हें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जीफे जिरान को कॉल करता है, पर जिरान उसका कॉल पिक नहीं करता, जहाँ पर जिरान तो अभी भी जीफे से नाराज था, क्योंकि उसने अपने इस बीमारी के बारे में उसे नहीं बताया था, पर शिवा को बताया था। जीफे उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जिरान तो कुछ सुनना नहीं चाहता था। तो वो कहता है कि आप हमेशा मुझे एक छोटा कमजोर बच्चा समझते आए हैं, इसलिए हर बार आपने मेरे लिए फैसला लिया। आपने कहा था कि मैं आपके लिए दुनिया का सबसे करीबी इंसान हूँ, पर कभी आपने मुझे अपनी हार्डशिप्स नहीं बताई। जीफे कहता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए इतने साल मेहनत से काम किया ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पे जिरान कहता है कि आपने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं आपकी हर कीमत पे हेल्प करना चाहता था, आपके साथ मिलकर काम करना चाहता था, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई किया ताकि मैं भी आपके जितना क्वालिफाइड बन सकूं और आपके साथ खड़ा रह सकूं, और हम दोनों साथ मिलकर कंपनी के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पर आपने मुझे इस काबिल कभी समझा ही नहीं, और आपने सारा काम अकेले किया और मुझे बस अपने पीछे रखा। तो जीफे उसे सॉरी कहता है कि वो समझ नहीं सका कि उसका छोटा भाई अब काबिल हो चुका है। पर जिरान उसे चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर अकेले रहना चाहता था। अब उसके जाने के बाद वो जीफे के फोटो को देखकर सॉरी कहता है, फिर किसी को एक मेल सेंड करता है, और इसी के साथ सेकंड लास्ट पार्ट का एंड यहीं पर होता है। अब इस मेल में क्या था और आगे इस कहानी में क्या होगा, इसका राज तो आखिरी पार्ट में ही खुलेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि सीरीज के अगले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।